Morning students, how are you? I hope you all are keeping well. So today we have to start our next topic. Our next topic is how is land distributed between the farmers of पालमपुर। हम लोग को ये बात करना है किस प्रकार से पालमपुर के अंदर में भूमि का वितरण हुआ है किसानों के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, किस प्रकार से भूमि का वितरण हुआ, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसके पास कितनी कितनी जगह है। आप जान रहे हैं कि 450 फैमिलीज वहाँ पर रहती है। तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा किस प्रकार से आपका जो हमारा लैंड है वो सस्टेन रह पाएगा, किस प्रकार से हमारे रिसोर्सेज सुरक्षित रह पाएंगे और क्या समस्याएं हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं ओवर इरिगेशन के कारण से, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के यूज करने के कारण से हमारा लैंड किस प्रकार से या सॉइल किस प्रकार से अफेक्टेड हो पा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अभी आपका कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। लैंड का बंटवारा कैसा था, देखिए लिख रहा है आपका चैप्टर में, यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फार्मिंग। हाँ, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। मतलब जितने लोग उसमें शामिल हैं खेती करने में, दुर्भाग्यवश सबके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में ज़मीन नहीं है कि वो अच्छे से कल्टिवेशन कर पाए। So in Palampur, about one third of the 450 families are landless। मतलब 150 फैमिली क्या है, लैंडलेस है। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। और बहुत से जो दलित जाति के लोग हैं, एससी कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। ओके, सो लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। 240 परिवार ऐसे हैं, 150 परिवार जिनके पास नो लैंड, 150 परिवार जिनके पास नो लैंड है, उनके पास कोई लैंड नहीं है। और 240 ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मैंने बताया था आपको 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ के लमसम में होता है। उसको बीघा में चेंज करेंगे हम लोग तो 3.5 पौने 4 बीघे के लमसम में वो आता है। आप लोग इसको अपने स्तर से अगर कैलकुलेट करिएगा, देखिए 2 हेक्टेयर से लेस देन है, लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स, 2 हेक्टेयर से भी कम लोगों वाले 240 फैमिली हो गए और 150 नो लैंडलेस वाले हो गए। तो आप समझ लो 450 में इनको घटा कर देख लो आप। इन साइज कल्टिवेशन सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। अब ये ज़मीन कम होने के कारण या ज़मीन का छोटे छोटे टुकड़े मिलने के कारण लोगों का क्या होता है कि ऐसे भूमि के टुकड़ों पर खेती करने से किसाने को, परिवार को पर्याप्त इनकम नहीं हो पा रहा, सफिशियंट पर्याप्त इनकम नहीं हो पा रहा, अच्छा कमाई नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए एक इंस्टेंट दिया, एक उदाहरण दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में। गोविंद was a farmer with 2.25 hectares for a large अनइरीगेटेड लैंड। अनइरीगेटेड में असिंचित भूमि जिसपे सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 sons, गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। अपने 3 बच्चों की सहायता से वो खेती करता था। दाऊ दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, फिर भी वो आराम से नहीं रह पाते थे। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद द लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम बफेलो डैट अ फैमिली पोजेस्ड। अब एक गाय भैंस रखा था उन्होंने, उसके माध्यम से कुछ उसका दूध बिक्री करके वो अपना भरण पोषण कर रहे थे, बट खेती से वो नहीं कर पा रहे थे। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, गोविंद की मृत्यु हो गई। दस लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 sons। तो जाहिर सी बात है 3 बच्चे थे, तीनों में ज़मीन बढ़ गई। अब ज़मीन क्या हुआ और कम हो गया। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर। अब देखिए एक बच्चे के पास आपका 0.75 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन पड़ गई। सो इवन विथ इम्पोर्टेंट इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, गोविंद सन्स हैज़ नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ वो उसके पास लैंड जो है कम पड़ गया, फिर भी वो सर्वाइव, अब तो सर्वाइव और नहीं कर पाएंगे। हालांकि फैसिलिटियाँ आई मगर फिर भी वो अच्छे तरीके से जी नहीं पा रहे थे। अब देखिए यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर जो है इसमें देखिए आप, ये देख रहे हैं ना आप, ये क्या किस प्रकार का ये जो लैंड्स है, छोटा छोटा प्लॉट्स दो दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप, छोटा छोटा प्लॉट्स दिया हुआ है। हाँ, छोटा छोटा प्लॉट्स है किस प्रकार से। फिर देखिए उसके कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा बड़ा प्लॉट है, आप देख रहे हैं। हाँ, उसके कंपेरेटिवली बड़ा है। फिर देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, ये और बड़ा है, ये भी और बड़ा है। मतलब ये प्लॉट होल्डिंग्स दिखाया गया है कि वहाँ देखिए कितने लोगों का, मतलब सेवरल, कुछ लोगों के पास ही आपका देखिए बड़ा बड़ा प्लॉट्स है, मुश्किल से गिने जा सकते हैं आपको।
ऐसे करके। और छोटे प्लॉट्स वाले लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। मतलब ज़मीन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल है, और अनइक्वल होने के कारण किसी के पास अगर सफिशिएंट मात्रा में ज़मीन नहीं है तो अच्छी वो खेती नहीं कर पा रहा है, उसको सर्वाइव होने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो इसका आपका इसका इस चैप्टर का मतलब यही बन रहा है, आपका इस टॉपिक का मतलब यही बन रहा है। देखिए लिख रहा है कि देयर आर द कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, on the other hand more than half the area of village is covered by plots that are quite large in size। अब आधा जो है आपका, आधा में पूरा गांव है और आधा जो है साइज में बड़ा है। और इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अब ये पूरा 450 गांव के अंदर में मात्र 60 ऐसा परिवार है जो 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा का जो है वो ज़मीन अपने पास रखता है। और इसमें आपका फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स। फ्यू फार्मर्स जो है उनके पास 10 हेक्टेयर्स है। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके कारण से लोगों को जीने में कठिनाई हो रही है। तो इस टॉपिक में हम लोग को यही समझना था भाई। ओके, सो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पर जो कुछ डिस्कशन भी दिया है, आइए चर्चा करें पे दिया हुआ है, लेट्स डिस्कस पे, उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो